क्या आ गया, ये तो नया है। और जैसे ही हम उसको छूने जाते हैं तब तक वह अपडेट हो चुका होता है। देखिए, अत्याधुनिकता की सबसे बड़ी मिसाल। कभी जेब में 2 5 का नोट हुआ करता था, आजकल वह डिजिटलाइज हो चुका है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था, 200 का पीला नोट। 200 का पीला नोट अगर बदल गया है तो हुआ क्या है? उसका रंग बदल गया है? नहीं। उसका आकार पहले षटकोण था? नहीं। वो आयतकार था? हाँ। वो आयतकार में 1 इंच का था? नहीं। वो 1.5 से 2 इंच का नोट था। ओ, और लंबाई कितनी थी? 10 फुट? नहीं। वह लगभग 4 इंच का, 5 इंच का था। ये तो कागजों के आकार है, लेकिन अब इसमें बदलाव क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, अत्याधुनिकता है ये। और अत्याधुनिकता अब डिजिटलाइज हो गई। मतलब उसके मूल्य का जो नंबर था वह हमारे मेमोरी में था, और उस मूल्य को वहां प्रिंट किया जाता था। ये 200 का नोट है भाई, ये 100 का नोट है बड़े बुजुर्ग, ये 5 का सिक्का है। अच्छा, कोशिश करते करते 50 का सिक्का भी जमाने में आया था, लेकिन वह अत्याधुनिकता नहीं थी। वह था एक वजन को कैरी करना। अत्याधुनिकता की माने तो अब वह वजन कैरी नहीं हो रहा, डिजिटलाइज हो गया। मतलब कि उसमें जो उसके मूल्य की आंकलन होती थी, अब वह सिर्फ एक डिजिटल नंबर हो गया। है ना अत्याधुनिकता? लेकिन इससे बड़ी बात बताएं आपको, इस अत्याधुनिकता में सबसे बड़ी बात थी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रैवल करने लगा, और आप टाइम ट्रैवलर में बैठ गए। और अब डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी हो चुका है दोस्तों। ना प्लास्टिक मनी, और ना ही फिजिकल मनी, ना ही फिएट मनी। अब फिजिकल मनी ने अपनी जगह ले ली अत्याधुनिकता की, और वह है डिजिटल कोड क्रमांक। आपने कहा किसी ब्रेड की दुकान को 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए का आपने सिर्फ नंबर दबाया है 100, और आपने सेंड किया उसके स्कैनर पर, और वो जा चुके हैं आपको। वो कह रहा है धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे पेमेंट मिल गया। कभी कभी हम फिजिकल मनी को हमारे भगवान के मंदिर में रखा करते थे, दिवाली में या किसी अच्छे सीजन में, और उसमें हम उसकी पूजा भी किया करते थे। अब बताएं, डिजिटल की पूजा कैसे करें? मित्रों, कुछ क्रांति हो रही है, कुछ अकादमिक जुड़ाव हमारे साथ बना हुआ है करके, ये ज्ञान के जितने भी हम लोग बातें कर रहे हैं, वह पारंपरिक व्यवसाय पद्धति में क्या क्या चीजें बदल गई है उसको आज हम निम्न निम्न लेकिन सुन थोड़ा सुनने समझने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन सचमुच दोस्तों, दुनिया बदल रही है। क्या आपको पता है पर्यावरण के इस बदलाव में हम सब शामिल हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि यह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, भारत पे, न जाने कितने सारे पे है, और ये कब आ गए? और ये कब आ गए, हमारे मोबाइल में कब जमा हो गए? अच्छा जी, जमा भी हो गए और उसके बाद हमने इसे शुरू भी कर दिया। ओहो, मतलब शुरुआत भी हो चुकी है, हम इसमें शामिल भी हो गए, और हम डिजिटल प्रवेश कर चुके हैं। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच कहते थे, कुछ दुनिया इस तरीके से बदल रही है कि हमको सिर्फ उसमें शामिल हो जाना है, बिना प्रश्न किए। तो आइए दोस्तों, आज हम उससे भी टॉप एंड मॉडल पर शामिल होते हैं, बिना प्रश्न किए। और यह टॉप एंड मॉडल है एक्चुअली डिजिटलाइजेशन का भी एक और मॉडल, वेब 3, एआई इंटीग्रेटेड, और अब ब्लॉकचेन की बात हो रही है दोस्तों। और बिना ब्लॉकचेन के, बिना मदर मशीन के कुछ भी संभव नहीं है। कहते हैं, आसमानी सितारे यदि कभी जमीन पर लाकर उसे किसी मशीन में भरने हो, तो वो मशीन जो है, सर्वर जो है, उसे पहले अपना विकराल सीना बनाना होगा, उसे ब्लॉकचेन बनाना होगा। आइए दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में पृथ्वी पर सबसे लेट आया हुआ लेकिन लेटेस्ट आया हुआ भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, वह भी आईएनआर फिएट करेंसी के साथ। एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक है ना, सब कुछ संभव है मित्रों। आइए दोस्तों, इस संभवता की दुनिया में आपको मैं, आपका जूम जॉकी राज शर्मा, प्रवेश द्वार से अंदर लिए चल रहा हूं। हाथ पकड़कर सर, उंगली पकड़कर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी सीखना है, सिखाना है। सब परिवार बैठिए मित्रों, यह पारिवारिक प्रोग्राम है। हम अब 2.0 प्रवेश कर रहे हैं। 2.0 मतलब अत्याधुनिकता को कुछ सहज भाव से, सरल भाव से, प्रोटोकॉल से।
आपके साथ पेश आएंगे। मित्रों, सरल प्रोटोकॉल के बारे में जाने तो आपको बताऊं कि सरल प्रोटोकॉल होता क्या है। बस यूं ही इसी तरीके से आप और हम जो बात कर रहे हैं, सरलता है। इस सरलता को सरकारी दस्तावेजों की माने तो वहां केवल आज इस समय पूरी पृथ्वी में केवल एक ही ब्लॉकचेन है। हम इसे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एमएसटी के नाम से जानते हैं। यह लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और इस विषय को संगणक में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का नाम दिया गया। संगणक मतलब कंप्यूटर। और इसे जिस तरीके से इजाद किया गया है, ये विगत वर्ष के मध्य में हुआ है। सन 2024 नवंबर में इसकी शुरुआत की गई। हमारे आदरणीय फाउंडर डायरेक्टर महेंद्र डोमसे सर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर एक ड्राफ्ट लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए, सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार के पास। और वहां पर इस इजाद किए गए सारे ड्राफ्टिंग को, लेयर वन ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को उन्होंने वहां दर्शाया। ये दार्शनिकता इतनी सुंदर है मित्रों कि यदि आप इसको अभी देखना चाहें तो मैं तो कहता हूं कि जूम मीटिंग को ऑफ करें, www.mstblockchain.com आप इसे खोलकर एक बार अबाउट अस में जाकर देखें। इससे बेहतर ग्रंथ आपको अत्याधुनिकता का कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसे हाइप नहीं कर रहा हूं। इसका मेन नेट, इसका टेस्ट नेट तभी लाइव कर दिया गया 2024 के मध्य में। और वहां से लेके ठीक सही समय, सही जगह, सही निर्णय उसको लेने का अवसर आ गया। कहते हैं उस नवंबर के माह में दो व्यक्ति दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ गए कि सर आप कौन सी ड्राफ्टिंग दे आए, जरा हमको बताइए। उन्होंने वहां पर उसका पठन किया और पठन के बाद में ये राम और श्याम जो है, इन्हें ऐसा लगा कि यहां कुछ होने वाला है। और वहां से दो के चार हो गए। और मित्रों, आज उन चारों की वजह से हम 1.5 लाख लोग हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी को ओरिजिनल बनाते हैं और इसे अब रियलिटी शो बनाते हैं। आपको मैं इस समय मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के भांति नहीं के अंतर्गत नहीं, प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में प्रवेश दिला रहा हूं दोस्तों। और यहां पर जो पठन हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में इसके पठन हो रहे हैं। हम पहले हैं भारत में जिन्होंने इसे प्राइवेटाइज करके, मतलब कि स्कूलों में जाके नहीं किया, आपको बुलाया। जो उम्र दराज है उन्हें भी बुलाया, जो युवा है उन्हें भी बुलाया और शुरुआत की अपने पठन की, लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मित्रों, सबसे पहले मैं यहां बुलाना चाहूंगा आर के शेखावत सर को। यदि